हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गाइड 10। तो आज हम एक न्यू टॉपिक को लेके आए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और ऐसा डिस्कस करेंगे कि दूसरे चैनल पे जो डिस्कस किया जाता है उससे थोड़ा सा एडवांस ही होगा। तो चलिए मैं स्टडी करवाऊंगा आज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और अच्छा से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और कुछ ना कुछ यहाँ से एजुकेशन लेके जाइएगा। प्लेटफॉर्म का नाम भी है एजुकेशन गाइड 10। हम गाइड करने वाले हैं और यहाँ से आप एजुकेशन लेके जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट मीन्स ह्यूमंस, इट मीन्स मानव। मतलब ये है कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम किस में देखने वाले हैं? ह्यूमन में, दैट मीन्स मानव में। मानव, तो मानव जो है कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ पे ह्यूमन जो है दो टाइप्स के होंगे, दो वैरायटी के होते हैं। एक ह्यूमन मेल होते हैं, एक ह्यूमन फीमेल होते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो मानव की कितने कैटेगरी है? कैटेगरीज, कितने कैटेगरीज है? मानव के दो कैटेगरीज हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। तो जब ह्यूमन के दो कैटेगरी हैं, मेल एंड फीमेल, और एक चीज यहाँ पे ही समझ लीजिए, मेल में मेल के केस में मेल के केस में XY क्रोमोसोम होंगे और फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम होंगे। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम है। और ये जो XY है इसमें देखिए, इसमें इसकी बात करता हूँ, XX दोनों, देखिए दोनों क्रोमोसोम क्या है? आपस में सिमिलर है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो इसको हम क्या कहेंगे? होमो आइसोट्रोप। ये दोनों आपस में डिफरेंट है तो इसको हम कहेंगे हेटेरो हेटेरो आइसोट्रोप। यहाँ तक नोट कीजिए, मैं आगे बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नाम से स्पष्ट है, नाम से शो कर रहा है कि हम होमो हैं। इट मींस होमो, इट मींस सिमिलर है। होमो इट मींस सिमिलर है। हेटेरो इट मींस डिसिमिलर, दैट इज डिफरेंट है। तो मेल केस में देख रहे हैं ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या है? हेटेरो आइसोट्रॉप्स है। फीमेल केस में दोनों क्रोमोसोम्स क्या है? सिमिलर है, एक्सेस सिमिलर है। इसको हम क्या बोलेंगे? होमो आइसोट्रॉप्स। तो आपको मालूम चल गया होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कितने टाइप्स के सिस्टम देखने वाले हैं? दो टाइप्स के सिस्टम, एक मेल में एक फीमेल में। चलिए, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने टाइप्स के हम देखेंगे? ह्यूमन कितने कैटेगरी है? दो, एक मेल एक फीमेल। तो जाहिर सी बात है, एक में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, ऑर्गन, और एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो टाइप्स के ऑर्गन होते हैं। तो टेस्टिस क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा
स्पर्म को ऑर्गेनाइज करेगा, स्पर्म को फॉर्मेशन करेगा। अब ये प्राइमरी हो गया, फर्स्ट जो ऑर्गन था उन्होंने टेस्टिस का फॉर्मेशन किया, स्पर्म का फॉर्मेशन किया, स्पर्म फॉर्म्ड हो गए, स्पर्म बन गए। अब स्पर्म को जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो स्पर्म को जाने के लिए रास्ता के लिए सेकेंडरी ऑर्गन आते हैं। ये बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें दो टाइप्स के ऑर्गन आएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें फर्स्ट आएगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट मीन्स टेस्टिस। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों है? टेस्टिस। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ मेल के केस में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस हैं। चलिए फीमेल की बात कर लेते साथ में ही। सेकेंड है मेरे पास जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल के केस में दो टाइप्स के भी होंगे। जैसे मेल में दो टाइप्स हुआ, ऐसे ही फीमेल में भी दो टाइप्स होंगे। एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसे ही सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। एक बार फिर से रीड करता हूँ। हम हेडिंग दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन की कैटेगरी दो हैं, एक मेल एक फीमेल। तो जाहिर सी बात है हम दो टाइप्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो टाइप्स के ऑर्गन होंगे। एक स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म जब बनेगा तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वर्क शुरू हो जाता है, जो स्पर्म को डायरेक्शन देता है क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ मेल टेस्टिस। अगर इधर ही हम बात करें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल इट मीन्स ओवरी। फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है, जबकि मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है। अब देखिए टेस्टिस जो है वो फॉर्मेशन करता है स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा कौन? टेस्टिस। और ओवरी जो है ये फॉर्म करेगा ओवम को। ये जो स्पर्म बना है टेस्टिस में, जो स्पर्म बना है किसके द्वारा? बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो ओवम बना है किसके द्वारा? बाय ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस के द्वारा ओवम बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनेगा। इन स्पर्म कहाँ बनेगा? टेस्टिस में। ओवम कहाँ बनेगा? ओवरी में। अब देखिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ मेल टेस्टिस क्या किया? स्पर्म बना दिया। अब ये स्पर्म को मूव करने के लिए रास्ता चाहिए, वो रास्ता कौन देगा? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ मेल, जिसमें सबसे पहले
डाइमिस, फिर एपिडाइमिस के बाद आएगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, उसके बाद आएगा एजैकुलेटरी डक्ट, एजैकुलेटरी डक्ट, फिर आएगा सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल्स, फिर आएगा यूरेथ्रा, फिर आएगा पेनिस, और ये लास्ट सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लास्ट है पेनिस। इसमें प्रोस्टेट भी आता है, प्रोस्टेट, बट एक नोट है कि प्रोस्टेट जो है ये सीमेन का फॉर्मेशन करता है, सीमेन का फॉर्मेशन, सीमेन का फॉर्मेशन कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये ऑर्गन नहीं है। तो ऑर्गन कितना हो गया? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल्स, यूरेथ्रा एंड पेनिस। पेनिस जो है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन इन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ मेल दैट इज कॉल्ड पेनिस। और ये स्पर्म जब बनेगा टेस्टिस में, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब टेस्टिस है, तो टेस्टिस में जब स्पर्म बनेगा तो ये स्पर्म क्या करेगा? स्पर्म को मूव करने के लिए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, जिसमें सबसे पहले एपिडिडाइमिस में जाएगा कौन? स्पर्म। तो उसके बाद वास डिफरेंस में आएगा मूव करते हुए, फिर मूव करके इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, फिर मूव करके सेमाइनल वेसिकल्स में जाएगा, फिर मूव करके यूरेथ्रा में जाएगा, और लास्ट क्या करेगा? मूव करके पेनिस में आ जाएगा। अब देखो स्पर्म यहाँ आ गया है, अभी हम नोट कर रहा हूँ कि यहाँ स्पर्म आ चुका है। प्रेजेंट दे देता हूँ ना, स्पर्म प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट है? पेनिस में। अभी यही रहने दो, इसको बाहर मत निकालना। अब पेनिस में स्पर्म आ चुका है। लास्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो टाइप्स के हैं, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इन केस ऑफ फीमेल, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओवरी टू प्रोड्यूस ओवम। ओवरी जो है ओवम को प्रोड्यूस करेगा बाय ओजेनेसिस। ओजेनेसिस प्रोसेस है जिसके द्वारा ओवम का फॉर्मेशन करेगा। देखिए जब ये ओवम बन गया तो ओवम को भी जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए, मूव करने के लिए ये भी मूव करेगा। बट एक चीज नोट कीजिए, इसके पास मूव यानी ये इसमें स्पीड नहीं होता है, इट इज नॉट लाइक अ स्पीड। बट ये स्पर्म जो है इसमें स्पीड होता है, ये एक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा सकता है मूव करके। इसमें मूव करने की टेंडेंसी थोड़ा सा होता है, जो अपने ओवरी के अंदर ही तक, अंदर तक ही क्या करेगा? मूव करेगा, ओवरी के अंदर तक ही। बट स्पर्म में ऐसा कुछ नहीं है, ये एनवायरमेंट में जहां भी कीजिएगा वो वहां पर मूव कर जाएगा। इसमें स्पीड हाई स्पीड होता है, ये स्पीड नहीं है इसमें, इस मूवमेंट की लेस मूवमेंट कैपेबिलिटी इसमें है। ये भी क्या करेगा? मूव करेगा। तो इसको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन केस ऑफ फीमेल। इसमें जब ओवम बनेगा तो सबसे पहले ओवरी से ओवम निकलेगा, सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब में आएगा, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम है ओविडक्ट, ओविडक्ट इसमें आएगा। उसके बाद स्टेमस में जाएगा, स्टेमस, और उसके बाद यूटेरस, फिर फिर आ जाएगा वेजाइना, फिर आएगा बल्वा, और लास्ट बार्थोली। तो इतना स्टेज है जो ओवम को मूव करके यहाँ तक आता है। अब देखिए कौन सा ओवम कब यहाँ तक आएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो ओवम है
मतलब जो मतलब ऐसा कहें कि जो अधिकतर ओवम है वो ज़्यादातर यूट्रस में जाके क्या करता है, एंडोथेसियम में क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। एंडोथेसियम में, यूट्रस के एंडोथेसियम में जाके इम्प्लांट हो जाता है और फिर वहाँ पे ऑफस्प्रिंग को बनाने की प्रोसेस क्या करता है, कंटिन्यू रखता है। लेकिन जब जब ओवम इम्प्लांट नहीं हो पाता यूट्रस में, तब जाके यूट्रस से आ जाता है वेजाइना में, फिर वल्वा में, फिर बार्थलिन में, और फिर ब्लड के द्वारा ये बाहर निकल जाता है फीमेल में। तो सबसे पहले ओवम कहाँ आएगा, फलोपियन ट्यूब में बनने के बाद। देखो, ओवरी में ओवम ओवरी में ओवम बन चुका है। अब ये ओवम ओवरी से कोई प्रोसेस है उसके द्वारा फूटेगा, ओवरी फूटेगा और ओवम निकलेगा। ओवम निकल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आएंगे, जिसमें सबसे पहले फलोपियन ट्यूब में जाएगा, फिर स्टेमस में जाएगा, फिर यूट्रस में जाएगा, फिर वेजाइना में जाएगा, फिर वल्वा में जाएगा, फिर बार्कोलिन में जाएगा और ये ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक समझे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अब देखो यहाँ पे स्पर्म बन चुका है, यहाँ पे क्या बन चुका है, स्पर्म बन चुका है, तो फर्टिलाइज होगा ना। यहाँ से देखिए, हम पहले बोल दिया कि ये जो स्पर्म है यहाँ प्रेजेंट है, यानी पेनिस में स्पर्म आ चुका है। पेनिस से अब डायरेक्ट स्पर्म क्या करेगा, मूव करेगा और ओवरी से रॉन्ग। तो अब ये जो स्पर्म देख रहे हैं, ये स्पर्म क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा, मूव करते करते फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में जाके रुकेगा। ये फेलोपियन ट्यूब है, इसमें जाके स्पर्म कुछ समय के लिए 24 आवर्स के लिए रुकता है, तो वहाँ पे जाके रुकेगा। अब जैसे ही फीमेल का ओवम इस फेलोपियन ट्यूब में आएगा, तो स्पर्म तो पहले से रुका हुआ है, तो जैसे ही रुका हुआ है, तो जैसे ही ओवम ओवम आएगा तो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएंगे और न्यू न्यू जनरेशन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, न्यू जनरेशन क्रिएशन हो जाएगा। तो स्पर्म बना चुके हैं। स्पर्म कहाँ बनेगा, स्पर्म टेस्टिस में बनेगा। किस प्रोसेस के द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। ओवम बना दिए, कहाँ बनाए, ओवरी में। किस प्रोसेस के द्वारा, ओजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो ओवरी बनने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ओवरी कब तक वेट करेंगे, 72 आवर्स तक। स्पर्म बन गया, स्पर्म तो स्पर्म पेनिस से निकलने के बाद कहाँ वेट करेगा, फेलोपियन ट्यूब में। जैसे ही ओवम आएगा फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो देखो, ये हमारा देखिए, हमारे पास क्या क्या है। ह्यूमन में कितने कैटेगरी है, ह्यूमन में 2 कैटेगरी है। एक मेल जिसको जिसका क्रोमोसोम XY होता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। ये क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और और क्या बना है, फीमेल बन चुका है, इसको XX से डिनोट करते हैं, इसका भी 46 क्रोमोसोम है। मेल में क्या बना, स्पर्म बना। फीमेल में क्या बना, ओवम बना। अब देखिए, तो स्पर्म, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो स्पर्म और ओवम बना है, ये दोनों क्या है, गैमीट है। गैमीट है, और गैमीट क्या कैसा होता है, गैमीट का नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। गैमीट का नेचर हैप्लॉइड, दैट मीन्स एन। और ये क्या है, ट्वेन है। मेल ये ट्वेन है, इट मीन्स डाइप्लॉइड। ये भी फीमेल भी ट्वेन है, इट मीन्स डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड। तो स्पर्म एन, ओवम भी एन। अब दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे, दोनों फ्यूज होंगे।
जिसको हम फ्यूज होगा, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ से एन क्रोमोसोम आएंगे, यहाँ से एन क्रोमोसोम आएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, इट मीन्स 2n बन जाएगा। अब यहाँ पे हम n प्लस एन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 2n लिखेंगे, ये तो समझा दिए। ये 2n बन गया। अब देखो जब स्पर्म और हम फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट बना। अब ये जायगोट कैसा है, जायगोट का नेचर डायप्लॉइड है। अब फिर इस जायगोट में क्या होगा, क्लीवेज चलेगा, क्लीवेज क्लीवेज प्रोसेस चलेगा। क्लीवेज प्रोसेस में इसमें बहुत बार माइटोसिस डिवीजन होंगे, और माइटोसिस डिवीजन के बाद इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद जायगोट जो है फॉर्म करेगा, जायगोट बनाएगा, किसका, क्या बनाएगा, एम्ब्रायो। अब ये एम्ब्रायो, अभी ये एम्ब्रायो स्टार्टिंग में जो एम्ब्रायो रहता है वो ऑफ स्प्रिंग को फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं होता है, कैपेबल नहीं होता है। तो ये एम्ब्रायो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये डेवलपमेंट होगा, बहुत तरह के इसमें इन्वायरमेंट चेंजेज होंगे, फिर इसमें बहुत सारा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद फाइनली ये एम्ब्रायो क्या बनाएगा, ऑफ स्प्रिंग चाइल्ड। चाइल्ड, देखो कितना बड़ा प्रोसेस था। ह्यूमन में कैटेगरी दो है, एक मेल एक फीमेल। मेल केस में एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 होते हैं, ये ट्वेन नेचर का होता है, डाइप्लॉइड होता है। फीमेल भी डाइप्लॉइड होते हैं, और ये इसका क्रोमोजोम एक्स एक्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 होते हैं, ये भी डाइप्लॉइड होते हैं। तो मेल जो है स्पर्म बनाएगा, और फीमेल जो है ओवम बनाएगा। मेल स्पर्म जो बनाया है और फीमेल ओवम जो बनाया है, दोनों क्या है, गैमिट है। गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है, दैट इज एन नेचर का। इसका मतलब स्पर्म भी एन नेचर का, ओवम भी एन नेचर का, दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। इस दोनों में क्या होंगे, आपस में फ्यूजन होंगे, दोनों फ्यूज होंगे। तो फ्यूज होने के बाद यानी जो फ्यूज जो होगा वो जायगोट बनाएगा, और गैमिट से जायगोट बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन से जो बनाए जायगोट, ये क्या होंगे, डायप्लॉइड होंगे। और डायप्लॉइड जो जायगोट हैं, इसमें बहुत बार क्लीवेज प्रोसेस चलेगा, जिसमें माइटोसिस के द्वारा माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद जायगोट जो है एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि जायगोट जो है एम्ब्रायो को प्रोड्यूस किया, और एम्ब्रायो जो है कुछ दिनों के बाद इसमें भी क्लीवेज होंगे, बहुत सारा प्रोसेस चलेंगे, बहुत सारा एनवायरनमेंट चेंज होंगे, और फाइनली ये ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देगा, चाइल्ड बना देगा। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ होगा, और हर एक वीडियो की तरह आज भी शुरू से लास्ट तक तो बने ही होंगे। तो बड़ा काम तो है नहीं, एक लाइक कर दीजिएगा, एक थोड़ा सा सब्सक्राइबर बना दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कर दीजिएगा। अब ये तो हो गया मेरा प्रमोशन। अब यहाँ तक तो हम चाइल्ड बना दिया, ऑफ स्प्रिंग को प्रोडक्शन कर दिए। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा, तो उस क्लास में हम प्रॉपर जानेंगे टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स जानेंगे, डिस्कस अबाउट टेस्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।